ये कहानी एक ऐसे भूतिया शिप की है जो कि मुंबई के जुहू बीच पर एक रात अचानक से प्रकट हो जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है, इस शिप के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम भूत हॉन्टिंग शिप मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये इस मूवी का पार्ट 1 है और इस मूवी की कहानी काफी बेहतरीन है जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वीडियो क्लिप को दिखाते हुए, जहां हम एक सी बर्ड नाम के शिप को देखते हैं। उस शिप के अंदर एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मीरा होता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। अब मीरा के जो पिता थे वो एक कैप्टन थे और मीरा अपने मॉम डैड के साथ और शिप के अंदर काम करने वाले और कर्मचारी, ये सभी के सभी मिलकर मीरा का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। फिर तभी थोड़ी देर के बाद मीरा जब बैठी थी तभी उसे किसी की चुटकियों की आवाज सुनाई देती है और मीरा जब इस आवाज का पीछा करते करते शिप के अंदर जाती है तभी कोई अनजान शक्ति उसको हवा के अंदर उड़ा लेती है। थोड़ी देर के बाद मीरा नीचे आती है और तभी वो अनजान शक्ति उसको अपने साथ और अंदर लेकर चली जाती है। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं एक पृथ्वी नाम के आदमी को। पृथ्वी एक शिपिंग ऑफिसर होता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो काफी परेशान चल रहा था क्योंकि उसके बीवी बच्चों की एक हादसे के अंदर मौत हो गई थी। अब उनकी मौत कैसे हुई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पृथ्वी ने एक सपना नाम की लड़की के साथ भागकर शादी की थी। उसकी जिंदगी काफी खुशहाल थी और उसके एक बेटी भी हुई थी, लेकिन अब वो काफी अपसेट है क्योंकि उन दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुंबई की जुहू बीच पर एक रात एक शिप अचानक से प्रकट हो जाता है। इस शिप के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता और ना ही इस शिप को कोई चला रहा था। इसी बीच सुबह पृथ्वी और उसका दोस्त रियाज, जो कि उसी के साथ काम किया करता था, वो अपने बॉस के साथ इस शिप को देखने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, वो शिप अचानक से यहाँ पर आ गया था, इसलिए सिक्योरिटी पर काफी सारे सवाल जवाब हो रहे थे। इसलिए पृथ्वी के बॉस उसको और रियाज को इसकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। उसी रात को हम देखते हैं वो शिप वहां पर खड़ा हुआ था। तभी दो कपल एक रात उस शिप के अंदर गलती से चले जाते हैं। अंदर से वो शिप पूरी तरीके से खंडर हो रहा था और तभी वो लड़की अंदर अपने बॉयफ्रेंड को डराने की कोशिश करती है। वो एक कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उस कमरे के अंदर उसके अलावा भी कोई था जो कि उसी शिप के अंदर मौजूद था। उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा था, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद कोई शक्ति उस लड़की को लेकर चली जाती है और इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड की भी हत्या कर देती है। खैर, इसके बाद तभी अगले दिन हम देखते हैं पृथ्वी और रियाज उस शिप की इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। रियाज बाहर ही उसकी इन्वेस्टिगेट कर रहा था और तभी पृथ्वी उस शिप के अंदर जाता है, जो कि शिप पूरी तरीके से खंडर हो रही थी। अंदर जाते ही जमीन पर उसे एक डॉल दिखती है। इसके बाद वो उस शिप के और आगे जाता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई तो है जो कि भटक रहा है। और इसके बाद तभी हम देखते हैं एक लड़की उसके पीछे से दीवार पर चलती हुई अचानक से निकल जाती है। पृथ्वी और आगे जाता है, तभी उसे एक बेड के नीचे से एक डॉल दिखाई देती है और ये डॉल वही होती है जो कि उसे पहले दिखाई दी थी। वो उस डॉल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस डॉल को निकाल नहीं पाता। कोई अनजान आकृति उसको पीछे की तरफ खींच रही थी और तभी अगले ही पल विक्की पाता है वो डॉल अब बेड के नीचे नहीं बल्कि उसके पीछे थी। अब ये सब देखकर पृथ्वी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर तभी पृथ्वी शिप से निकलकर अपने घर पर आ जाता है। रात के वक्त पर जब वो अपने घर के अंदर था तो उसे उसके घर के अंदर वही डॉल दिखाई देती है जो कि उसे शिप के अंदर दिखाई दी थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं अगले दिन पृथ्वी अपने दोस्त रियाज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस शिप के अंदर लेकर जाता है और वो उसे वही जगह ले जाता है जहां पर उसे डॉल दिखी थी, लेकिन अब वहां पर कोई भी ऐसी डॉल नहीं थी। पर छानबीन के दौरान ही वहां पर पृथ्वी को कुछ वीडियो टेप और कुछ सामान मिलते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं पृथ्वी और रियाज ये सब लेकर वहां से निकल ही रहे थे, लेकिन तभी वहां पर पृथ्वी को किसी के चुटकी बजाने की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए पृथ्वी ऊपर की ओर जाता है। अब वो शिप के अंदर और जाता है, तभी वहां पर उसे एक डोर दिखाई देती है जो कि अपने आप ही खुल जाती है और वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा रूम होता है। पृथ्वी इसे देखकर शॉक हो जाता है और वो फौरन ही अपने मोबाइल फोन के अंदर इसकी फोटो लेने की कोशिश करता है। तभी उसे सामने की ओर अचानक से कोई बैठा हुआ दिखाई देता है।
लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद तभी पृथ्वी रिलैक्स होने के लिए शिप के बाहर जाता है और वो थोड़ी देर के बाद जैसे ही अंदर जा रहा होता है तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी आता है और जाकर नीचे गिर जाता है। पृथ्वी जैसे ही नीचे देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था और वो जैसे ही पलट कर देखता है तो वो अजीब सा आदमी एक बार फिर से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। इसे देखकर पृथ्वी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं पृथ्वी को जो वीडियो टेप मिले थे वो उसको अब अपने घर के अंदर प्ले करता है और प्ले करने के दौरान वो देखता है एक औरत को। वीडियो के अंदर एक औरत थी और वो उसी शिप के अंदर थी जिसका नाम था सी बर्ड। वो औरत बताती है कि सी बर्ड के अंदर काफी इलीगल काम होते हैं और यहाँ पर ड्रग्स वगैरह ये सब स्मगलिंग होता है। अब दोस्तों ये औरत कौन है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद तभी अगले दिन जुहू बीच पर दो लड़कों को एक लड़के की कटी हुई मुंडी मिलती है जो कि वही लड़का था शुरुआत में दो कपल इस शिप के अंदर छड़े थे। अब ये सब देखकर वहां पर सभी लोग डर जाते हैं और इसी के साथ पृथ्वी के बॉस के ऊपर और भी प्रेशर आता है। इसीलिए वो पृथ्वी और रियाज से कहते हैं कि उस शिप को वहां से हटा दो। इसके बाद पृथ्वी और रियाज उस शिप को वहां से हटाने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग सी बर्ड को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शिप बहुत ही बुरी तरीके से जमीन के अंदर धंस चुकी थी, इसीलिए वो लोग उस शिप को वहां से नहीं हटा पाते। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस छोटे से जहाज के अंदर से एक आदमी समुद्र के अंदर गिर जाता है और पृथ्वी उसकी जान बचाने के लिए समुद्र के अंदर ही कूद जाता है। पृथ्वी सही सलामत उस आदमी को बचा लेता है और तभी उसे समुद्र के नीचे उस सी बर्ड के नीचे एक लड़की दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद पृथ्वी और उस आदमी को निकाला जाता है और पृथ्वी को जब होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल के अंदर था। अब हॉस्पिटल में होश आते ही विक्की फौरन ही उसी लड़की के बारे में पूछता है जो उसे सी बर्ड के पास दिखी थी समुद्र के अंदर, लेकिन उसका दोस्त रियाज उससे कहता है कि वहां पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी। जी हाँ। इसके बाद तभी हम देखते हैं रात के वक्त पर पृथ्वी को अपनी बीवी और अपनी बेटी की आत्मा दिखाई देती है। उसे उन दोनों की आत्मा का विजन आता है और अब तभी हमको मालूम पड़ता है कि आखिर पृथ्वी की बीवी और उसकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। दरअसल उन दोनों की मौत हुई थी रिवर राफ्टिंग के दौरान। पृथ्वी जबरदस्ती सपना को और अपनी बेटी को रिवर राफ्टिंग करवाने के लिए लेकर चला गया था और तभी राफ्टिंग पलटने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पृथ्वी ना ही अपनी बेटी को बचा पाया और ना ही अपनी वाइफ को, इसीलिए पृथ्वी को रात के वक्त पर उन दोनों की आत्माएं दिखाई देती हैं। उसके बाद तभी हम देखते हैं पृथ्वी उसी रात को उस शिप के अंदर जाने का फैसला करता है और तभी वो रात के वक्त ही सी बर्ड के अंदर चला जाता है। शिप के अंदर पहुंचने के बाद पृथ्वी एक रूम का दरवाजा तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। वहां से उतरने के लिए एक सीढ़ी भी दी हुई थी और तभी पृथ्वी उस सीढ़ी से नीचे की ओर जाना चाहता है, लेकिन वो सीढ़ी वहीं से गिरकर टूट जाती है और इसके बाद पृथ्वी वहीं पर लटक जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अंदर से वही खौफनाक लड़की दीवारों पर चढ़कर आती है और फौरन ही पृथ्वी को वहां से धक्का दे देती है, जिस वजह से पृथ्वी नीचे की ओर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रियाज को देखते हैं जो कि पृथ्वी के घर पर जाता है, लेकिन पृथ्वी उसे घर पर दिखाई नहीं देता और इसीलिए वो समझ जाता है कि वो उस शिप के अंदर ही गया होगा। अब इसीलिए रियाज उसकी जान बचाने के लिए उसी शिप के अंदर जाने का फैसला करता है। इसके बाद तभी हम पृथ्वी को देखते हैं जो कि वहां से निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी पृथ्वी उठकर वहां से भागना चाहता है और तभी वहां से जाते जाते उसको जमीन पर एक कैमरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी उस कैमरे को हटा लेता है और उस जहाज के अंदर से फाइनली निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस शिप के अंदर से बाहर जा रहा था तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और पृथ्वी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि वही खौफनाक लड़की अब उसके पीछे खड़ी हुई है। वो लड़की देखने में इतनी ज्यादा डरावनी और खौफनाक थी कि पूछो ही मत। इसी बीच थोड़ी देर के बाद उस शिप के अंदर रियाज भी पहुंच जाता है। वो खौफनाक लड़की दौड़कर इनको मारने के लिए आती है, लेकिन ये लोग किसी तरह शिप से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं पृथ्वी घर आकर शिप से मिली उन्हें वीडियो क्लिप को देखने लगता है और तभी उसे वीडियो के अंदर मीरा दिखाई देती है जो कि काफी छोटी थी,
लेकिन थोड़ी देर के बाद अगले सीन में वो दिखता है मीरा के बर्थडे में जो भी लोग थे वो शिप से कूदकर सुसाइड करके अपनी जान दे देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है उन सभी के अंदर मीरा नहीं थी। पृथ्वी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, इसलिए अब वो इसके बारे में अपने दोस्त रियाज और एक प्रोफेसर से बातचीत करने की कोशिश करता है। पृथ्वी प्रोफेसर जोशी को बताता है कि उस जहाज के अंदर जो लड़की को हमने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मीरा है, क्योंकि वीडियो के अंदर मीरा की उम्र करीब 3 साल की थी और पृथ्वी ने सी बर्ड शिप के अंदर जिस लड़की को देखा था जो कि चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी, उस लड़की की उम्र लगभग 13-14 साल की रही होगी। और एक नोटिस करने वाली बात और है, वीडियो क्लिप के अंदर पृथ्वी को मीरा के हाथों में एक डॉल दिखती थी। और दोस्तों ये डॉल कोई और नहीं बल्कि वही डॉल है जिसको पृथ्वी पहले शिप के अंदर देख चुका है। इसलिए वहां उन सबका यह सोचना था कि मीरा अभी भी जिंदा है और उसको किसी बुरी आत्मा ने अपने वश में करके रखा है, क्योंकि मीरा की उम्र वक्त के साथ बढ़ती जा रही है और अगर वो जिंदा ही नहीं होती तो शायद उसकी उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि मरे हुए लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। इसके बाद तभी प्रोफेसर और वो सभी के सभी लोग इस शिप के पीछे के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे कि वो इस सारे रहस्य को पता कर सके। रात के वक्त पर हम देखते हैं पृथ्वी दोबारा किसे उन वीडियो क्लिप को अच्छे से देख रहा था और इस बार उसे उन वीडियोस के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो कि बार बार चुटकी बजा रहा था। और ये चुटकी की आवाज वही आवाज है जिसे कि पृथ्वी काफी बार शिप के अंदर सुन चुका है, इसीलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं पृथ्वी अगले सीन में प्रोफेसर से मिलता है। दोस्तों इसके बाद तभी इन लोगों को कुछ रिसर्च के अनुसार पता चलता है कि उस शिप के अंदर जो बच्ची की माँ थी, यानी कि मीरा की माँ जिसका नाम वंदना है, वो आज भी अपने परिवार के साथ एक चर्च के अंदर रहती है। इसीलिए अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग वंदना को ढूंढेंगे और उससे मिलकर इस सारी बातों का पता लगाएंगे। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो वंदना को ढूंढते ढूंढते उसी चर्च के एड्रेस तक पहुंच जाते हैं। चर्च पहुंचकर वो एक लड़की से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और तभी सिस्टर उन्हें बताती है कि वंदना चर्च के अंदर ही है। इसके बाद तभी वो सभी के सभी लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं। अब पृथ्वी अंदर जाकर वंदना से मिलता है, जहां उसे वंदना दिख जाती है। वो उससे बात करता है और उसे बताता है कि आज भी उस शिप के अंदर तुम्हारी बेटी मीरा जिंदा है। पृथ्वी उसे बताता है कि मैंने तो अपनी बेटी खो दी है, लेकिन तुम्हें मौका मिल रहा है अपनी बेटी को बचाने का। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद मीरा की जान बच सकती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं पृथ्वी उसी वीडियो क्लिप को ऑन करता है और तभी उसी आदमी के बारे में वंदना से पूछता है जो कि बार बार चुटकी बजा रहा था। वंदना उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी हमें शिप के अंदर उस भटकती आत्मा का पूरा रहस्य पता चलता है। वंदना बताती है कि जब शिप के अंदर इलीगल काम होने लगे थे तो वो अपने पति से काफी परेशान थी और ऐसे काम करने को मना करती थी। जी हाँ दोस्तों, अब हमको पता चलता है वंदना वही औरत है जिसे कि पृथ्वी बार बार उन वीडियो क्लिप के अंदर पहले देख चुका है और वंदना ही है जो कि मीरा की माँ है, यानी कि कैप्टन की पत्नी है। जी हाँ, वंदना बताती है जब उसने इन सब चीजों का विरोध किया तो उसका पति उसको काफी मारा पीटा करता था और उसने एक दिन फैसला किया कि वो इस जिल्लत की जिंदगी जीने के बजाय सुसाइड करके अपनी जान दे देगी। और वो जहाज से कूदकर एक बार अपनी जान देने ही वाली थी, तभी वहां पर जहाज में काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम अमर था, वो उसे बचा लेता है और अमर को उससे प्यार हो जाता है। और बस यहाँ पर ही अमर उसका हर सुख दुख में साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर वंदना और अमर फैसला करते हैं कि वो इस जहाज का पर्दाफाश कर देंगे, मतलब कि जो भी इसमें इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है वो इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। और फिर अमर और वंदना ने मिलकर उस जहाज के सारे सामानों की वीडियो बनाना शुरू कर दी। उन्होंने सारी वीडियो बना ही ली थी, लेकिन वो बताती है अमर एक रात वीडियो बनाने के लिए जहाज के अंदर फिर से चला गया, लेकिन जब वो वीडियो को शूट कर रहा था तभी वहां पर कैप्टन के कुछ लोगों ने उसको देख लिया था और इसी के साथ उन्होंने कैप्टन को जाकर बता दिया, जिसके बाद कैप्टन ने अमर को काफी गुस्सा किया और उसको बहुत मारा, उसको बहुत टॉर्चर किया, जिसके कुछ दिन के बाद ही अमर अपने आप ही मर गया था। अमर की मौत हुई थी तो मीरा भी उस समय पर प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बेटी कैप्टन की नहीं बल्कि खुद अमर की थी, यानी कि मीरा के असली पिता अमर ही है।
और उस शिप के अंदर अमर की आत्मा भटक रही है, जिसने कि अपनी बेटी मीरा को अपने वश में कर लिया है। इसके बाद तभी वंदना उन दोनों को बताती है कि जहाज के अंदर एक सीक्रेट कमरा है और उस कमरे के अंदर ही अमर का कंकाल होगा। अगर हम किसी तरह उसके कंकाल को जला देंगे तो शायद वो आत्मा जिसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए पृथ्वी और प्रोफेसर मीरा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर तभी ये लोग सी वर्ड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पृथ्वी और प्रोफेसर दोनों ही अंदर जाने का फैसला करते हैं और उनके साथ रियाज भी था। इसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और वॉकी टॉकी की मदद से वंदना से उसी सीक्रेट रूम का रास्ता पूछते हैं। वंदना शिप के बाहर अकेली खड़ी हुई थी, तभी थोड़ी देर के बाद उसको वहां पर मीरा नजर आती है और अब वो भी उसका पीछा करते करते शिप के अंदर चली जाती है। वो उस शिप के अंदर जाती है तो वो पाती है कि उस शिप के अंदर एक लीवर था, मतलब कि एक चाबी थी। वो उस चाबी को जैसे ही घुमाती है तभी वहां पर उस सीक्रेट कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब इसके बाद प्रोफेसर जोशी और पृथ्वी दोनों ही उस सीक्रेट कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते हैं तभी वहां पर वो आत्मा आ जाती है और वो प्रोफेसर जोशी पर हमला कर देती है। फिर तभी थोड़ी देर के बाद उस कमरे के अंदर वंदना भी पहुंच जाती है। यहाँ पृथ्वी उससे बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वंदना उसकी बात को नहीं सुनती। इसके बाद पृथ्वी जैसे ही वंदना का हाथ पकड़ता है और तभी उसे एक विजन आता है। विजन के अंदर जो वो देखता है, इसे देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जब अमर की मौत हुई थी तो अमर की मौत का जिम्मेदार कैप्टन और उसके लोग नहीं बल्कि खुद वंदना थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब कैप्टन को यह मालूम पड़ा था कि अमर उसकी वीडियो वायरल करना चाहता है और उसका पर्दाफाश करना चाहता है, इसीलिए कैप्टन ने उसको टॉर्चर करना और मारना शुरू कर दिया था। लेकिन कैप्टन ने उसको जान से नहीं मारा था, बल्कि उसको तो वंदना ने मारा था, और वो भी इसीलिए क्योंकि वंदना नहीं चाहती थी अगर गलती से भी कैप्टन को यह मालूम पड़ गया कि वंदना अमर के साथ मिली हुई है तो वो अमर के साथ साथ वंदना को भी जान से मार देता। और उस समय पर वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट के अंदर मीरा थी और वो मरना नहीं चाहती थी, वो इस बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब ये सब अपने विजन के अंदर देखकर पृथ्वी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहां पर अमर की आत्मा बड़े ही भयानक रूप में अब इन लोगों के सामने आती है और सबसे पहले आकर वो आत्मा वंदना को जान से खत्म कर देती है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर जोशी को मीरा मिल जाती है और वो उसको उठाकर वहां से ले आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अमर की आत्मा प्रोफेसर जोशी पर हमला कर देती है। इसके बाद तभी पृथ्वी को दूसरी तरफ अमर का कंकाल मिल जाता है जो कि ऊपर लटका हुआ था। इससे पहले कि अमर की आत्मा उसका कुछ कर पाती, वो उस कंकाल के अंदर आग लगवा देता है और जैसे ही उसका कंकाल जलता है इसी के साथ अमर की आत्मा भी वहां से मुक्त हो जाती है। इसके बाद तभी पृथ्वी मीरा को लेकर उस शिप से बाहर समुद्र के अंदर कूद जाता है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं पृथ्वी मीरा का अच्छे तरीके से ख्याल रखता है और अब वो मीरा को अपनी बेटी की तरह पालता है। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंड होते ही हम एक छोटा सा सीन और देखते हैं जिसके अंदर हमको दिखाया जाता है पृथ्वी के घर के अंदर एक आत्मा बड़ी ही तेजी से घूम रही थी। तो गाइस, यही थी भूत मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ना एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। और आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड